हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की है हमारी गेम फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट के 6th राउंड की है विदित संतोष गुजराती और अमेरिकन ग्रैंड मास्टर हंस मोक नाइमन। फ्रेंड्स, बहुत ही गजब की गेम हुई। इस तरह की गेम में हम लोग अक्सर फंस जाते हैं। हालांकि ग्रैंड मास्टर लेवल की बात अलग है, लेकिन एक इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ अ थिंग में फंस जाए जिसमें रास्ता निकालना बहुत मुश्किल हो जाए, शायद ये गेम कुछ उसी कैटेगरी में फॉल करेगी। E4 के साथ यहाँ विदित ने शुरू किया। हंस ने यहाँ खेला E5, नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप आ गया B5 स्क्वायर पर, रोय लोपेज ओपनिंग हुआ A6, बिशप गया A4 स्क्वायर पर, देन नाइट F6 और इसके बाद यहाँ विदित का आया कैसल, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन रुक E1 स्क्वायर पर, B5, बिशप को हटाना पड़ा B3 स्क्वायर पर और इसके बाद अब हंस नाइमन ने यहाँ कैसल किया। A4 हुआ, देन बिशप गया B7 स्क्वायर पर, D3, D6, बिशप आया D2 स्क्वायर पर, देन क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, H3, नाइट D8। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी यहाँ पर मैं गेम कहूँगा। ब्लैक अपने नाइट को कहाँ लेकर जाना चाहता है, लगता कुछ ऐसा ही है। और इस बात के मौके को देखते हुए विदित ने तुरंत भी देर नहीं लगाई 8x B5 करने की। मैं यहाँ इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, 8x B5 होने के बाद पहले खेला गया रुक टेक्स A8, बिशप टेक्स A8, देन नाइट आया C3 स्क्वायर पर। पॉन पर प्रेशर है। ऑब्वियस है ब्लैक की इंटेंशंस क्या थी, नाइट को मूव करने की, तो यानी कि पॉन पर प्रेशर को बनाओ। नाइट E6 उसके बाद भी हंस ने किया और ऐसा करने के बाद बिशप टेक्स F6 का E6 का मौका मिला, सॉरी F टेक्स E6 होने के बाद ब्लैक को क्या फायदा मिला, F फाइल ओपन हो चुकी है। व्हाइट को क्या फायदा मिला, ई फाइल में पॉन्स डबल हो चुके हैं क्योंकि B5 पॉन पर डिफेंस रखना भी जरूरी था, तो क्विंटेक्स से पॉन नहीं हो सकता था वहां पर। B4, बिशप आया B7 स्क्वायर पर, देन क्वीन A1, रुक आया A8 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक बना, वो चली गई B2 स्क्वायर पर और विदित को क्वीन रखनी भी यही थी। H6 हुआ, देन रुक A1, आस्किंग फॉर रोटेशंस कर लिए, रुक टेक्स A1 वो भी चेक के साथ, क्वीन टेक्स A1, देन किंग आया यहाँ F7 स्क्वायर पर। ब्लैक का किंग मैन्यूवर काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऐसा लगता है कि कई बार आउट ऑफ मूव्स जिस तरह से गेम चलती है कि एक सॉलिड स्ट्रेटजी वेटिंग मूव्स को डिमांड कर रही है, कुछ इस तरह की मूव्स हैं ये। क्वीन गई A7 स्क्वायर पर, विदित की पेनिट्रेशन काफी इन डेप्थ है, सीधा सीधा बिशप पर अटैक है। और बिशप पर अटैक, या मैं कहूँगा इसका डिफेंस कम से कम यहाँ इसको हटाकर नहीं किया जा सकता इधर C8 स्क्वायर पर, क्योंकि यहाँ पॉन भी देख सकते हैं वो भी अंडर थ्रेट हो जाएगा, तो बिशप C6 ही करना पड़ा। क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, देन किंग G8, बिशप E3, तो किंग आया H7 स्क्वायर पर। मैंने कहा ना कि ब्लैक का किंग थोड़ा सा टाइम गेन करने की कोशिश कर रहा है। बिशप A7, देन बिशप D8, बिशप A7 क्या करने गया है, बिशप क्या करेगा एग्जैक्टली और कुछ हो भी नहीं सकता यहाँ पर। कर इसीलिए शायद ब्लैक ने पहले ही अपने बिशप को यहाँ इस C7 पॉन की डिफेंस के लिए लगा दिया है। क्वीन गई A6 स्क्वायर पर और बिशप पर नो इश्यूज। हाँ, ये मुझे नजर आ रहा है क्लियर। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन बिशप B8। जैसे मैंने कहा डिफेंस इसका क्या है, बिशप D8 यही करना चाहिए था, लेकिन ब्लैक ने एक और मूव के लिए अपने किंग को मूव किया यहाँ G8 स्क्वायर पर, नाइट B1। और यहाँ अब ये नाइट क्या करेगा, ये काबिल गौर है, कहाँ जाएगा। खैर देखते हैं, अभी आसान नहीं है। नाइट H5 यहाँ ब्लैक का मूव है। ब्लैक का मूव बिल्कुल ठीक भी है, जी पॉन पुश एग्रेसिव स्क्वायर पर यहाँ नाइट आने वाला है, विदित ने यही काम किया G3 का। बिशप गया D8 स्क्वायर पर, देन नाइट एट B गोज टू D2 और नाइट की रीशफलिंग तो कम से कम हो चुकी है। यहाँ से ये नाइट कहाँ जा सकता है देखते हैं। क्वीन गई E8 स्क्वायर पर, देन किंग F1, नाइट F6, किंग आया E1 स्क्वायर पर, किंग H7, तो किंग आया E2 स्क्वायर पर फॉर वाइट। क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, किंग D1, नाइट G8, नाइट B3 और यहाँ फाइनली नाइट B3 मूव आ चुका है। आगे नाइट कहाँ जाएगा, दिखने में यही लगता है, लेकिन यहाँ ब्लैक का नाइट E7 स्क्वायर पर आ चुका है। प्रॉब्लम काफी हद तक सोल्व हो चुकी है, लेकिन ब्लैक की प्रॉब्लम है कि उसके पीसेस ऑलमोस्ट हिल ही नहीं सकते। यहाँ पर अगर हिलने के लिए कुछ चीजें हैं तो वो सिर्फ क्वीन और किंग, बाकी मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा यहाँ मूव हो सकता है। नाइट A5 ऊपर से व्हाइट ने कर ही दिया, प्रेशर को बरकरार रखा है। क्वीन गई E8 स्क्वायर पर जैसे मैंने कहा, और अगले मूव में क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्टली खैर किंग आया E2 स्क्वायर पर, देन D5। फाइनली कुछ ब्रेक थ्रू निकालने की कोशिश है। और क्या यहाँ ये इस प्रेशर भरी सिचुएशन में ब्लैक ने अपने स्पॉन को गिफ्ट किया है व्हाइट को। विदित अगर यहाँ नाइट एक्स E5 करते हैं तो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि
ब्लैक को एक ब्रिदर मिलता है, पहले तो आएगी क्वीन से चेक। इस क्वीन को अगर मेरे हिसाब से वापस इस F3 स्क्वायर पर प्लेस किया जाएगा तो उसके बाद क्या मटेरियल एक्सचेंज होगा ये आपको यहाँ नज़र आ ही गया होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाएंगी। खैर वापस चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट D2। फ्री पॉन कुछ नहीं होता, फ्री पीस जैसी कोई चीज़ नहीं होती चेस के अंदर। वेल क्वीन से आई चेक, किंग चला गया E1 स्क्वायर पर, और इस पॉइंट पर फ्रेंड्स जिस तरह का अटैक यहाँ वाइट ने लगा रखा, पूरी क्वीन साइड पर टारगेट बैठा हुआ है, कम से कम यहाँ वापस ये क्वीन जानी चाहिए थी E8 स्क्वायर पर, ताकि बिशप पर डिफेंस को बरकरार रखा जा सके। लेकिन यहाँ ये बिशप वापस डी बचा लिया, चलिए D7 स्क्वायर पर चला गया, क्वीन B7। और यहाँ क्या इंटेंशंस हैं, खैर पॉन पर तो प्रेशर है ही है, मैं यहाँ भी देखना चाहूँगा E4 स्क्वायर पर क्या हो सकता है। अब ब्लैक के पास ऑप्शन कंसिडर करते हैं। पहली ऑप्शन है तो एक है सीधा सीधा इस S3 पॉन को लेने की। एक बार अगर यहाँ क्वीन टेक्स S3 के लिए ब्लैक जाता है तो थोड़ा प्रीमेच्योर मूव हो जाएगा, पहले तो लिया जाएगा पॉन एक्शन, क्वीन को लिया जाएगा, बिशप टेक्स C7। उसके बाद कर लेते हैं, बिशप को बचाना तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा, बिशप E8 या बिशप C8 भी हो सकता है, वापस क्वीन पर भी अटैक बन सकता था। बिशप टेक्स D8 होगा, देन बिशप H6, और यहाँ पर ये चेकमेट की थ्रेट है, नहीं वापस नाइट आ जाएगा तो इशू नहीं होना चाहिए। क्वीन टेक्स C7 अगर किया गया तो क्वीन H1 चेक, नाइट बीच में लग गया, देन क्वीन F3, और अगले मूव में फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट होंगी। और ब्लैक की क्वीन कहाँ पर है, क्या तरीका होगा बचाने का इस चेकमेट से। वेल किंग D2 ठीक है, क्वीन D1 चेक, किंग भाग जाएगा, क्वीन A1 चेक, चेकमेट नहीं हो पाएगी इसमें, क्वीन B1 चेक, किंग A3, गेम ड्रॉ ही करा पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक यहाँ पर। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया D टेक्स E4। चलिए पॉन एक्शंस को इक्वल करने की कोशिश कर गई, D टेक्स E4 हुआ, क्वीन टेक्स S3, बिशप टेक्स C7, लगभग वही गेम जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। और जब लेकिन उसमें मैंने कहा था कि बिशप E8 का मूव ज़्यादा मतलब तो ब्लैक अगर ऑप्शन में लेता है तो कैसा रहेगा। उसके बाद फर्दर ही गेम आगे बढ़ती है। अब फिलहाल यहाँ पहले ब्लैक ने क्वीन H1 चेक किया, किंग गया यहाँ से E2 स्क्वायर पर एज ऑफ दिस, देन क्वीन H5 चेक हुआ, नाइट बीच में लगा, और इसके बाद अब क्या किया जाए, बिशप C8, क्वीन पर अटैक, मुझे ठीक लगता है ऐसा ही होना चाहिए था, क्वीन हटनी पड़ती फिर बैटरी इलेक्शंस जैसा कुछ होता यहाँ। खैर यहाँ क्वीन गई डायरेक्टली E8 स्क्वायर पर, थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो है, अटैक अच्छा खासा लगा हुआ है, और ऐसा करने के बाद फाइनली ये E5 पॉन विजित को मिल गया है, नाइट टेक्स E5। और यहाँ इस बिशप पर अटैक है, मैं काफ़ी देर से इस मूव को वेट कर रहा था, बिशप C8, क्वीन पर अटैक बना ही बना, क्वीन को हटाना पड़ा, गई A7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G6 आस्किंग फॉर नाइट एक्शंस, लेकिन बिशप टेक्स D8, क्वीन टेक्स D8 नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, लेकिन उसके बाद वाइट क्लियरली लीड ले जाएगा, नाइट टेक्स E5, और नाइट कम से कम गेम में एक अच्छी खासी जगह पर आ चुका है, क्वीन से चेक ये आपको नजर आ ही गई होगी, काफ़ी रिस्की मूव यहाँ विदित का है ये। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, बिशप पर डिफेंस तो हो गया, क्वीन से आई चेक, किंग गया D2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक की प्रॉब्लम है उसका अपना बिशप, क्या उन्हें यहाँ इस बिशप को बचाना चाहिए था, तो और तो कोई मुझे स्क्वायर नजर नहीं आ रहा इस बिशप के बचने का। ओके यहाँ भी बच सकता है C7 स्क्वायर पर, D7 स्क्वायर पर, सॉरी, बिशप का D7 स्क्वायर पर बचना बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जिस तरह से मैंने गेम देखी है आगे क्या हुआ था, तो बिशप D7 वॉज द बेस्ट मूव। लेकिन नाइट साइड डायरेक्टेड चेक, किंग चला गया C3 स्क्वायर पर, और उसके बाद अभी भी बिशप को बचा लेना चाहिए था, लेकिन क्वीन H1 किस लिए चला गया है, क्योंकि मुझे यहाँ वाकई में पोटेंशियल चेकमेटिंग थ्रेट भी नजर आ रही है, आप कुछ इस तरह के मूव कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन किंग B2 पहले ही यहाँ पर वाइट ने कर लिया, और ऐसा करने के बाद यहाँ हंस ने अपने नाइट को रखा D2 स्क्वायर पर, और क्या ये चेकमेट कहेंगे, मैं इसे चेकमेट के आसपास की ही चीज़ मानूंगा, किंग के जाने के लिए स्क्वायर्स फिर दोबारा चेक आएगी, और काफ़ी डैमेज यहाँ मेरे ख्याल से ब्लैक कर सकता है ऐसा करने के बाद। लेकिन यहाँ विदित के पास एक ऐसा मूव था जिसे चलने के बाद हंस नाइमन का लगभग सारी गेम धरी की धरी रह गई। बिशप F6 के सरप्राइज अटैक के साथ यहाँ पर हंस नाइमन भी चौंक गए होंगे, क्योंकि अगले मूव में है चेकमेट की थ्रेट। ये चेकमेट की थ्रेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है यहाँ ये A1 स्क्वायर, जो आने वाले समय में कुछ चेक्स मतलब B1 और A1 स्क्वायर से जो चेकमेटिंग थ्रेट बन रही थी यहाँ वाइट के लिए। क्वीन B1 चेक हुआ तो सही, लेकिन अब चला गया किंग A3 स्क्वायर पर, और
वैसे तो रेजिग्नेशन यहीं आ सकता था, लास्ट रेजिग्नेशन आया क्वीन C1 चेक का, लेकिन इस चेक के बाद विदित को एक ही मूव चलना था अपने बिशप को वापस लगाने का, और इस मूव के बाद फाइनली हंस नाइमन को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ क्या बचाया जाए, क्वीन या फिर ये चेकमेट। बड़ी ही दुविधा भरी स्थिति होगी, तो इसीलिए हंस नायमान को रेजिग्नेशन देना ही पड़ा। वेल फ्रेंड्स, विदित इस जीत के साथ ही इस टूर्नामेंट में अर्जुन एरगियासी के साथ लीड पर चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।